परम पूजनीय श्री गुरुदेव अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल श्री क्षेत्र गुरुकुंज आश्रम अंतर्गत ग्राम जयंती महोत्सव समिति के आयोजन में ग्राम गीता पठन के लिए उपस्थित उपासक भाइयों तथा माताओं, इस वर्ष मुझे ग्राम गीता ग्रंथ के अध्याय 29वां दलित सेवा पर चिंतन निरूपण करने की सेवा प्राप्त हुई है। आप सभी के आशीर्वाद एवं सद्गुरु की दया से संवाद आरंभ करना चाहूँगी। सेवा हो धन हमारा, संतोष मन हमारा, सबसे ही बंधुता हो यही वंदना हमारी। सामाजिक व्यवस्थाओं में भेदभाव का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक मनुष्य की प्रकृति एवं प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है और यह सामाजिक भेदभाव मिटाया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को तत्वों का निर्वाह करना है। हम तत्वनिष्ठ बन के सब ही को छान करके हम राष्ट्र धर्म माने, यही भावना हमारी। इतने विशाल देश में जहाँ अनेकों धर्म, पंथ, संप्रदाय, पक्ष अस्तित्व में है, वहाँ यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु असाध्य नहीं। सेवा समर्पण भाव से अगर हम कार्य का आरंभ संतों के सद्वचन सदग्रंथ के आधार पर आचारशील वृत्ति से करेंगे तो ऐसा अनुग्रह हो घर घर में साधु संत का इस वचनानुसार यह संभव है। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज कहते हैं, आत्मसंतोषा कारणे विश्व सेवेच्या प्रेरणे सदग्रंथ रचियल स हृदयपणे थोर जनांनी। सेवा शब्द सुनने में सूक्ष्म है, परंतु यह प्रतिसृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य रखता है। सेवा शब्द विनही बोल की सर्व लोका करुणी सुखी, त्यांचे हृदय सहज जिंकी आत्मीयता वाढवी। और यह सेवा की प्रगल्भ परंपरा हमारे संस्कृति में पूर्वापार से चलती आ रही है। संत दामाजींनी सेवा केली, प्रसंगी धान्य कोठारे लुटविली, देवाने ही कदर केली, फेडेले ऋण येऊन। काशीच्या गंगेच्या कावडी ओतावी ताणलेल्या जीवाच्या तोंडी, यातची तीर्थाहुनी पुण्यकोंडी सांगती नाथ। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़कर जाना है। मानवीय जीवन में सेवा का क्षेत्र निर्धारण हेतु ग्राम गीता ग्रंथ में विशेष रूप से सक्रियता के आधार पर भगवत गीतेचे सक्रिय रूप प्रकट झाले आपोआप 2 अध्याय समाविष्ट होते हुए चिंतन में आते हैं। मेरा यह अपना व्यक्तिगत चिंतन है। श्रेष्ठ निरूपणकारों की दृष्टि से यह व्यापक भी हो सकता है। पहला सेवा सामर्थ्य और दूसरा दलित सेवा। जहाँ सेवा का सामर्थ्य का मूल्य एवं महत्व समाज में दलितों की सेवा से है। भक्ति का मार्ग जो कि प्रकृति का साक्षात्कार कराता है, तो दलित शब्द का अर्थ क्या और उसकी सेवा कौन सी, यह प्रश्न सहजता से उपस्थित होता है। हम समाज जीवन में रहते हुए औपचारिक और अनौपचारिक इन 2 रूपों में इसका अर्थ एवं व्याख्याएं सुनते हैं। कहीं हरिजन तो कहीं पिछड़ा वर्ग। संतों ने वैश्विक व्यवस्था पर, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और भौतिक, इन धाराओं से विन्मुख ऐसा मानवीय समूह है वह दलित। पूज्य सानी गुरु जी कहते हैं, जगी जे हीन अतिपतित, जगी जे दीन पद दलित। संत श्रेष्ठ जगतगुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, जय का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले। ऐसी स्थिति का मानवीय समूह है। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज विस्तार पूर्वक कहते हैं, भंगलेल्या मानव मूर्ती त्यांच्या सेवितेची ईश्वर भक्ती, आर्तांसी दिल्या वाचोनी शांती, मागता मुक्ती मिळे कैसी। सेवा परमो धर्म, रंजले गांजले, भंगलेल्या मानव मूर्ति, दीन पद दलित, इनकी सेवा ही परम धर्म है और यह बिना किसी भेदभाव से ही हो सकता है। हमारे सद्गुण, सदाचार और प्रेम पूर्वक व्यवहार से यह सेवा फलश्रुत हो सकती है। राष्ट्र संत कहते हैं, हम तो सद्गुण के साथ चाहे हो भंगी या ब्राह्मण, नहीं पूछेंगे जाति, हिंदू बौद्ध जैन सिख पंथी एक वृक्ष के भांति। संपूर्ण मानव यह एक ही प्रकृति ईश्वर की देन है, तो यह भेदभाव क्यों? यहाँ स्वधर्म बोध होना आवश्यक है। स्वधर्म से मानव धर्म का निर्वहन हम इस जीवन में केवल सेवा से ही प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति 2 मुख्य तत्वों से सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। पहला आचार तत्व और दूसरा मूल तत्व। इन 2 तत्वों के पालन से ही मानव धर्म का निर्वहन संभव है। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज सुधा सिंधु नामक दृष्टांत बोध ग्रंथ में कहते हैं, भाइयों, संत मानव धर्मी होते। विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ।
यानी सारे विश्व ही संतों के रूप से विष्णु रूप है। न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षुद्र, सबकी ओर समानता से देखना, सबके साथ आत्मीयता से बर्ताव करना, सबके कल्याण हेतु रात दिन कष्ट उठाना, यही मूर्ति सेवा कार्य का है। उनके लिए कोई अछूत नहीं, कोई पराया नहीं, कोई मानव अपवित्र नहीं। अपवित्र है तो केवल भेदभावना, और यही सेवा मंडल के निर्माण का उद्देश्य रहा है। गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा, गीता में इसका प्रमाण अध्याय 3 कर्मयोग में है। श्रेयान् स्वधर्मो गुणः परधर्मास्तनुष्ठिता स्वधर्मे विधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे धर्मी से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में सेवारत होते हुए मरना भी कल्याणकारक है, यही संदेश उसी अधिकार से राष्ट्रसंत जी हमें देते हैं। श्रोती शंका विचारिली, आपण स्वधर्मी समानता केली, परंतु परधर्म भयावह बोली गर्जविली गीतेने। भिन्न धर्माचा उदयही नव्हता, मग परधर्म का सांगे गीता, तेथे कर्तव्याचीच भिन्नता ध्यानीत येच्या। या धर्म, स्वधर्म और परधर्म परिभाषित करते हैं राष्ट्रसंत जी। अनेक प्राणी जेथे राहते त्या सर्वांची राहावी सुस्थिती, समान समाधानाची गती धर्म त्यासची म्हणावी। धर्म बोलावया शब्द एक, तरी त्याचा विस्तार अलौकिक, लौकिक आणि पारमार्थिक मिळवणीय। ऐसा यह धर्म मनुष्य के कर्तव्य पर निर्भर करता है। जहाँ लौकिक एवं पारमार्थिक धर्म मनुष्य को सेवा के लिए प्रेरित करता है, तो वही धर्म आत्मधारणा के रूप में विश्व कुटुंब की ओर अग्रेसित करता है। आत्मरूपाची या धारणा, सर्वांठाई समभावना, विश्व कुटुंब ऐसा आचरणा धर्म मनावा निश्चय। मनुष्य अपने गुण कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। उसे गुणों से, भक्ति से, समाज सेवा, दलित सेवा करने का प्रयास करता है। राष्ट्रसंत कहते हैं, आत्मरूपाची या धारणा, सर्वांठाई समभावना, विश्व कुटुंब ऐसा आचरणा धर्म मनावा निश्चय। कोणात शक्ती, कोणात युक्ती, कोणात ज्ञान, सेवा वृत्ती, साधे त्याचे साधने करावी भक्ती जनता जनार्दनाची। यही सेवा स्वधर्म के साथ होनी चाहिए। स्वधर्म की परिभाषा राष्ट्रसंत जी करते हैं, स्वधर्म म्हणजे आत्मधर्म, आत्म्याचा स्वभाव, सत्य, ज्ञान, प्रेम, त्यासाठीच करणे जीवनाचा होम श्रेयस्कर सर्व। वे इसे और सहज करते हैं, परधर्म म्हणजे विकारांधता, स्वधर्म म्हणजे न्याय सिद्धता। अपने स्वधर्म में सेवारत होते हुए हमारी परंपरा में अनेकों संत हुए। संत चोखामेळा का जीवन निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति के आदर्श थे। 14वीं सदी में महाराष्ट्र के इस संत ने जातिगत भेदभाव के बावजूद पंढरपुर पे पांडुरंग की निश्चल सेवा की। उनके जीवन का सबसे बड़ा दृष्टांत भगवान पांडुरंग द्वारा स्वयं उनके हाथों से केले का सेवन करना। निष्कपट भोग, भगवान का निस्वार्थ प्रेम, मानवीय सेवा एवं सच्ची भक्ति और समर्पण संत चोखामेळा के जीवन में जनमानस में व्याप्त ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग हमें दर्शाता है। हमें संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर हीन, दीन, दलित मनुष्य की सेवा के लिए संकल्पित होना चाहिए। काहींनी करावा आदिवासी सुधार, जाऊनी राणी खेड्यांवर, पहावे गरीब लोकांचे कुटीर कैसे आहे, त्यांना औषध पाणी पुरवावे, लिहिणी वाचणी शिकवावे, उत्सवी सहभोजनी मिसळवावे कार्यकर्त्यांनी। जनभोजनी मंदिरी, अस्पृश्यतेची ही न उरावी उरी, स्थान मान सर्वतोपरी एक करावे सर्वांचे। आजवरी केली यांची उपेक्षा, प्रायश्चित मनोनी सेवा दीक्षा, संधी देवनी वाढुनी त्यांची कक्षा, संधी देवनी सद्भाव। दैवी पुरुष संतों के जीवन से हमें सदोदित प्रेरणा मिलती है। श्री राम ने शबरीची खादली बोरे, गुह का अलिंगले प्रेम भरे, मित्र केली आदिवासी वानरे, अहिल्यासी उद्धारी। सीता शकुंतला कर्ण कबीर, ऐसे अनाथ कन्या पुत्र, समाजे सांभाळीत झाले थोर, तेसीची अपार ऋषीजन। संत चोखोबाचे सारे घर, झाले भक्तीचे मंदिर, उपेक्षिला समाजी देवत्व थोर, देता संस्कार प्रकटते। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले त्यांनी मर्म हे ओळखले, दलित नदीचे कार्य केले, कर्तव्य फुले तेची। ऐसी सेवा की परंपरा में
हमें दीन दलितों की पूर्वापार से देने हैं। आधुनिक भारत में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सेवा, समता, न्याय, बंधुता एवं स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। हमें आज के दिन और गौरवान्वित होने का समय बार बार मिलता है। इसका कारण आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती भी है। उनके कार्य को राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज अपने भजन द्वारा हमें उनके महानता का परिचय कराते हैं। उनके इस वचन से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। सोचा तुमने कौन नीति से दलित सब उठ जाएंगे, तोड़ सभी की दमन क्रिया को आत्मविश्वास बनाएंगे। यही था मार्ग मिला तुम्हें जो विश्व घटक बन जाने का, रूढ़िवाद को मरोड़ने का, धर्म चक्र फैलाने का। नहीं होगा जो किया तुमने, छान छान कर विद्या को, संविधान को दिशा दी, भ्रांत जीवे तारे लाखों। जिसकी करनी ऊंची हो अवतार उसे गाया हमने, धन्य भीम भगवान दलित जन तारना आए थे हमने। उत्सव समिति के आभार व्यक्त करते हुए सेवा का संकल्प अपनी शक्ति, युक्ति और कर्म के आधार लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय गुरु।